नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रीट 2022 लेवल प्रथम पर्यावरण अध्ययन की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ की आज की हमारी ये चौथी क्लास है और आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है और राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के समय राज्य में कितने सूती वस्त्र उद्योग थे? दोस्तों राजस्थान निर्माण के समय जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कितने थे? 3, 5, 7, 2। तो राजस्थान का निर्माण है वो अपन को पता है कि पूर्ण एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो उस समय राजस्थान में कितने सूती वस्त्र उद्योग थे? तो सी इसका राइट आंसर है। 7 सूती वस्त्र उद्योग थे और 11 वृहद उद्योग थे और चीनी जो शक्कर है और सीमेंट है उससे संबंधित दो उद्योग थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र है? जिला स्तर पर उद्योगों से संबंधित जो केंद्र होते हैं वो राजस्थान में कितने हैं? 33, 32, 35 या 36? दोस्तों जिला उद्योग केंद्र है वो टोटल 36 है। डी इसका राइट आंसर है। और जो उप केंद्र है उसकी ये वो संख्या 7 है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? अजमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही। तो ये जो राजस्थान का पहला फुटवियर डिजाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो मंडोर, जोधपुर में स्थापित किया गया है। बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है? साथियों राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बूंदी, सीकर, भीलवाड़ा, जयपुर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है क्योंकि भीलवाड़ा है वो वस्त्र नगरी है। सबसे अधिक वस्त्रों का निर्माण राजस्थान में है वो भीलवाड़ा जिले में होता है और भीलवाड़ा है वो अब्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया? केशोराय पाटन बूंदी, रूपनगढ़ अजमेर, भिवाड़ी अलवर, परबतसर नागौर। दोस्तों ये जो मेगा फूड पार्क है इसकी स्थापना है वो रूपनगढ़ अजमेर में की गई है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीमराणा अलवर में स्थित जापानी पार्क की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? जो नीमराणा अलवर है वहाँ पर जापानी पार्क की स्थापना की गई है। तो ये किस देश के सहयोग से की गई है? रूस, जापान, ब्राज़ील, चीन। तो इस जापानी पार्क की स्थापना जापान के सहयोग से की गई है और जापान की एक संस्था है जेट्रो के नाम से, उस संस्था के सहयोग से है वो इस पार्क की स्थापना की गई है। ये पहला पार्क है और एक और दूसरा पार्क है वो घीलोट, ये भी अलवर में स्थित है। इस घीलोट नामक स्थान पर दूसरा जापानी पार्क है वो स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया? नीमराणा अलवर, बोरानाडा जोधपुर, सीतापुरा जयपुर, घीलोट अलवर। तो साथियों जो प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है सीतापुरा जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है वहाँ पर स्थापित किया गया। सी इसका राइट आंसर है। और जो दूसरा पार्क है वो बोरानाडा जोधपुर में स्थापित किया गया और तीसरा पार्क है वो नीमराणा अलवर में स्थापित किया गया है। और साथियों जो घीलोट अलवर है यहाँ पर है वो दूसरा जापानी पार्क स्थापित हुआ था। पिछले क्वेश्चन में आपने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, रीको का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो भी उद्योग से संबंधित क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने की संभावनाएं, जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रीको का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा।
तो साथियों रिको का मुख्यालय वो जयपुर में स्थित है और इस रिको की स्थापना है वो 1980 में की गई थी। और इसका जो पूरा नाम है वो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड है और इसका मुख्य संबंध है वो उद्योगों से है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 27 मई 1956, 17 जनवरी 1955, 27 जनवरी 1955 या 17 मई 1956। तो राजस्थान वित्त निगम जिसे हम है वो शॉर्ट में RFC कहते हैं, इसकी स्थापना है वो 17 जनवरी 1955 को हुई थी। बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता कौन सी संस्था प्रदान करती है? जो छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ होती है उनको है वो प्रोग्रेस के लिए जो धन उपलब्ध कराया जाता है वो कौन सी संस्था प्रदान करती है? रिको, RFC, राजसिको, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये जो वित्तीय सहायता है लघु उद्योगों के लिए राजसिको के द्वारा प्रदान की जाती है। सी इसका राइट आंसर है। और राजसिको की जो स्थापना है वो 3 जून 1961 को जयपुर में की गई है और राजसिको का पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? 1906, 1889, 1949, 1998। तो ये जो सूती वस्त्र मिल है राजस्थान में सबसे पहले 1889 में ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई थी और इस मिल का नाम था दी कृष्णा मिल्स और ये निजी क्षेत्र में स्थापित मिल थी। इसकी स्थापना है वो दामोदर दास ने की थी। और दूसरी मिल की स्थापना है वो 1906 में हुई थी और इस मिल का नाम था एडवर्ड मिल्स, ये भी ब्यावर में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर, श्रीगंगानगर, केशवरायपाटन बूंदी, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की स्थापना है वो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में सन 1932 में की गई थी और केशवरायपाटन बूंदी में है वो सहकारी क्षेत्र में स्थापित मिल की स्थापना की गई, केशवरायपाटन बूंदी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना कहाँ की गई? गोटन नागौर, मांगरो चित्तौड़गढ़, भोपालगढ़ जोधपुर, लाखेरी बूंदी। तो साथियों जो प्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना लाखेरी बूंदी में सन 1915 में की गई थी और यहीं से है वो सीमेंट कारखानों का है वो उद्भव प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमिलित है? इसमें से जो असंगत है वो आपको छांटना है। जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में है, जेके सीमेंट का कारखाना चित्तौड़गढ़ में है, श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर अजमेर में है और बेनानी सीमेंट का कारखाना पाली में है। तो साथियों इसमें जो असुमिलित है वो डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि बेनानी सीमेंट का कारखाना पाली में नहीं है, ये कारखाना है वो सिरोही जिले में स्थित है। और ये जो जेके सीमेंट का कारखाना चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यहाँ चित्तौड़गढ़ जिला है वो राजस्थान का सर्वाधिक सीमेंट उत्पादित करने वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? जो वनस्पति घी है उसका सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? अजमेर, जयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा। तो वनस्पति घी का जो कारखाना है वो सबसे पहले भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना है वो 1964 में की गई थी। और साथियों जयपुर में है वो सरसों का वीर बालक नाम से एक तेल है वो विपणित किया जाता है और उदयपुर में सरसों का इंजन छाप तेल है वो विपणित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेंट गोबेन कांच उद्योग स्थित है? अलवर, कोटा, धौलपुर, जयपुर। तो दोस्तों ये सेंट गोबेन जो कांच उद्योग है इसकी जो स्थापना है वो भिवाड़ी अलवर में की गई है, ये इसका
सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित नमक का कितना प्रतिशत नमक सांभर झील से प्राप्त होता है? 4.7%, 8.3%, 10.41% या 8.7%? तो साथियों, भारत में जितना भी नमक उत्पादित होता है उसको अगर हम 100% मान लें तो उसका है वो 8.7% नमक है वो सांभर झील से प्राप्त होता है, और ये झील है वो जयपुर की सीमा पर स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर है, और यहाँ से जो प्राप्त होने वाला नमक है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे श्रेष्ठ नमक किस झील से प्राप्त होता है? डीडवाना, सांभर, लून करनसर, पचपदरा? तो श्रेष्ठ नमक क्वालिटी के हिसाब से बात करें तो ये है वो पचपदरा झील से प्राप्त होता है, और ये बाड़मेर जिले में स्थित है, जहाँ पर है वो वर्तमान में रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। और इस नमक में है वो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो 98% है। तो डी इसका राइट आंसर है। डीडवाना झील नागौर में स्थित है, सांभर जयपुर में स्थित है, और लून करनसर झील है वो बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1964, 1955, 1970 या 1975? तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसे हम है वो RSRTC कहते हैं, इसकी स्थापना है वो 1964 में की गई थी। ये इसका राइट आंसर है, और इसका मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित को छांटिए। ब्लू पोल्ट्री जयपुर, सरसों का इंजन छाप तेल भरतपुर, पापड़ भुजिया बीकानेर, सुनहरी टेराकोटा अलवर? तो दोस्तों, ब्लू पोल्ट्री जयपुर ये सही है। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोल्ट्री का जादूगर कहा जाता है। सरसों का इंजन छाप तेल भरतपुर ये भी सही है। पापड़ भुजिया बीकानेर ये भी सही है, और इसको है वो GI टैग भी प्राप्त हुआ है। तो साथियों, इसमें जो असुमेलित है वो सुनहरी टेराकोटा है। सुनहरी टेराकोटा अलवर का नहीं है, सुनहरी टेराकोटा है वो बीकानेर का है, अलवर का है वो कागजी टेराकोटा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फड़ चित्रण किया जाता है ब्यावर अजमेर, शाहपुरा भीलवाड़ा, गलियाकोट डूंगरपुर, नाथ द्वारा राजसमंद? तो साथियों, जो खादिया रेजी का कपड़ा होता है उस पर जो देवी देवताओं के जीवन से संबंधित चित्रण कहता है, इसका चित्रण है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में होता है। बी इसका राइट आंसर है। और श्रीलाल जोशी इसके प्रसिद्ध चित्रे हैं, और पार्वती जोशी महिला चित्रेरी है। गलियाकोट डूंगरपुर है वो मिट्टी के जो खिलौने हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें हम रमकड़ा उद्योग कहते हैं। और नाथद्वारा राजसमंद है वो पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर है वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है वो चित्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस्ता कला प्रसिद्ध है बीकानेर की, जयपुर की, बाड़मेर की, जैसलमेर की? तो दोस्तों, उस्ता कला है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, और हिसामुद्दीन उस्ताद इसके है वो सिद्धहस्त कलाकार माने जाते हैं। इस कला को सर्वाधिक संरक्षण है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रदान किया था, और ये कला है वो ईरान से लाई गई थी। इस कला में जो ऊँट की खाल होती है उस पर है वो कलाकारी की जाती है। इसे हम मुन्नवती कला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 24 जून, 24 दिसंबर या 5 जून? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। और 24 दिसंबर 1986 से ही उपभोक्ता जो अधिनियम है वो लागू हुआ था, तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1985, 1986, 1952, 1976? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, और सन 2019 में इसके स्थान पर है वो नया अधिनियम बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता को कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार या उपयुक्त सभी? तो साथियों, इसमें जो उपयुक्त सभी है इसका राइट आंसर है। जो भारत में है वो उपभोक्ताओं को है वो टोटल 6 अधिकार दिए गए हैं,
और अमेरिका में है वो टोटल 7 अधिकार दिए गए हैं। सुनवाई के अधिकार के तहत अगर उपभोक्ता को किसी वस्तु में है वो घटिया सामग्री प्राप्त हो जाती है तो उसे है वो जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता मंच और राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में है वो शिकायत करने का अधिकार है। सूचना के अधिकार के तहत उसे है वो जो भी वस्तु वो क्रय करता है उससे संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। चयन के अधिकार के अंतर्गत है वो वस्तु को चयन करने का अधिकार है। तो ये उपभोक्ता से संबंधित टोटल 6 अधिकार दिए गए हैं जो भारत में प्रदान किए गए हैं। और उपभोक्ताओं से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निपटारा है वो अलग अलग उपभोक्ता अदालतों में किया जाता है। जो 1986 का अधिनियम था उसके अनुसार 20 लाख रुपए से कम के जो भी विवाद है वो जिला उपभोक्ता मंच में निपटाए जाते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ तक के राज्य उपभोक्ता मंच में और 1 करोड़ से ऊपर के जो भी विवाद होते थे वो राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में है वो निपटाए जाते। लेकिन 2019 के अधिनियम के अनुसार 1 करोड़ तक के मामले वो राज्य उपभोक्ता मंच में जिला उपभोक्ता मंच में और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के राज्य उपभोक्ता में और 10 करोड़ से ऊपर के मामले राष्ट्रीय है वो अदालत में निपटाए जाते हैं। और इसमें साथियों और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे। और इसमें उपभोक्ता से संबंधित जो भी निर्णय है वो निचली उपभोक्ता मंच द्वारा दिया जाता है। मतलब कि राज्य उपभोक्ता मंच द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसके खिलाफ हमें वो अधिकतम 30 दिन के अंदर है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना जो टेलीग्राम चैनल है शिक्षा संकल्प के नाम से वहाँ पर अवश्य तौर पर ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।